नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना होगा। हमने भी आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं। अब हम आपके लिए रेलवे आरपीएफ एसआई के 50 महत्वपूर्ण जीके के पिछले साल की प्रश्नों के सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। ये हमारा 15 नंबर वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 14 वीडियो कराए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इबादत खाना कहां पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 3 से 4 सेकंड का समय। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए और आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को कम से कम 35 प्रश्न और सही करने हैं। इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनवाया था और ये सभी धर्मों के लिए था। यहाँ पर सभी धर्मों को लोग अपना वाद विवाद कर सकते थे। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज का देखिए, मेरा दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है। कभी आपके एग्जाम में राष्ट्रगान पूछ लेता है और कभी आपके एग्जाम में राष्ट्रगीत भी पूछ लेता है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रगान जो आपका अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मतलब कि गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले और गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था। तो ठीक है, पहले आपका जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, फिर बाद में 2 दिन बाद मतलब कि 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रगीत है उसे अपनाया गया। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में मैक्सिमम जो समय, लेकिन आप इसे संक्षिप्त रूप से गाना चाहते हैं तो आप इसे 20 सेकंड में गा सकते हैं। शुरुआत की लाइन और लास्ट की लाइन को गा करके आप इसे 20 सेकंड में भी समाप्त कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की है, याद रखिएगा। सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था। बताइए आप लोग, राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था। तो 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बताइए, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। आलू में, इमली में, नींबू में या फिर दूध में। देखिए, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है और खट्टा क्या होता है इसमें से, नींबू। विटामिन सी होता है सिट्रिक अम्ल में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इमली में होता है टार्टेरिक एसिड और दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है। ये वाला सेट सरल है। आप 50 में से कम 35 क्वेश्चन सभी लोग सही करने का प्रयास कीजिएगा। 35 प्लस करिएगा, लेकिन 35 से नीचे मत करिएगा। सही ऑप्शन क्या होगा, सिंचाई। फसलों को नियमित अंतराल पर दी जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। बताइए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला वाला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ 1931 को और तीसरा वाला हुआ था 1932 को। याद रहेगा आपको। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, इसमें गांधी जी ने प्रतिभाग लिया था। और मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछले वाले वीडियो में कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछता है गांधी जी कब गए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रकूट राजवंश का पहला शासक कौन था। सही ऑप्शन होगा दंतदुर्ग। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 7वां नंबर प्रश्न है,
डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? सही ऑप्शन होगा ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 8वां नंबर प्रश्न है, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ऐसे रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और सही ऑप्शन होगा भारत के राष्ट्रपति के पास है। क्षमादान देने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास ही है। किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल भी आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 72 के तहत किसी की सजा को ये कम भी कर सकता है और किसी को पूर्णतः क्षमादान भी दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 72 के तहत। 9वां नंबर प्रश्न है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया था? बताइए, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? सही ऑप्शन होगा 1940 में लाया गया था। देखिए, 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया और भारत ने कहा अगर अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज्य देंगे तभी भारत की सेना जो है वो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ेगी द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लाया। उसके तहत भारत को एक डोमेनियन स्टेट देने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन भारत ने इसे मना कर दिया। भारत जो था वो पूर्ण स्वराज्य मांग रहा था, ना कि डोमेनियन स्टेट बनने के लिए। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन क्या होगा? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। देखिए, 10वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? मैंने आपको इसके पहले 14 आरपीएफ एसआई के सेट कराए हुए हैं, तो 14 आरपीएफ एसआई के अगर आपने सेट देखे होंगे तो ये सेट आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक या फिर राजस्थान? देखिए, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि राणा प्रताप कहां से संबंध रखते हैं, तो राजस्थान से रखते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन जो है सबसे सही ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, आईपीपीबी का फुल फॉर्म आपसे पूछने का प्रयास किया है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो आईपीपीबी का फुल फॉर्म है। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या फिर किस देश में स्थित है? सही ऑप्शन होगा दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान और उत्तरी अफ्रीका में है सहारा का मरुस्थल। 3 से 4 क्वेश्चन कालाहारी रेगिस्तान से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अफ्रीका में है, और देश भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बोत्सवाना में फैला है, दक्षिण अफ्रीका में फैला है और नामीबिया तक एक कालाहारी रेगिस्तान जो है मेन रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। और कालाहारी रेगिस्तान में एक जीव पाया जाता है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। कालाहारी रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग पाया जाता है और एक जनजाति रहती है बुशमैन। बुशमैन नामक जनजाति जो है वो कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग सहारा के मरुस्थल की, तो सहारा के मरुस्थल में जो जीव पाया जाता है उसका नाम है ऊंट। ऊंट पाया जाता है और सहारा का मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में। और बद्दू नामक जनजाति जो है, बद्दू याद रखें, काफ़ी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, बद्दू नामक जो जनजाति है ये सहारा के मरुस्थल में पाई जाती है। एक अफ्रीका की जनजाति और बची है पिग्मी। पिग्मी नामक जो जनजाति है ये कांगो नामक बेसिन में पाई जाती है। तो ठीक है, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन में आपको तैयार कराए हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया गया था? काफी पुराने क्वेश्चन है, भी रेलवे ध्यान देता है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता का वर्ष कौन सा घोषित किया था? सही ऑप्शन होगा 2010। 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता का ईयर घोषित किया था।
मैंने आपको बताया था कि 2020 जो ईयर है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 का ईयर कौन सा ईयर घोषित किया है। तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर है इसका नाम दिया गया है प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ नामक जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर है ये है 2020। आने वाले एग्जाम में ये भी आपके एक प्रश्न बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का, जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद, तो 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन उसके बाद जो भारत का पहला भारतीय बने उनका नाम था सी राजगोपालचारी। आपसे भारतीय पूछेगा तो आप लोग राजगोपालचारी को सही कीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन को सही कीजिएगा, लेकिन जब भारतीय लिख के आ जाए तो राजगोपालचारी को सही कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्नों में छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर देते हैं और 1 नंबर पाने से रह जाते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए जो कार्य करने वाला छद्म बल होता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप थोड़ा से जो इसके बीच में कंफ्यूजन है उसमें आप लोग उत्तर को गलत कर देंगे। देखिए आपसे क्या पूछा है, केंद्र से बाहर की ओर झुकने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं अपकेंद्री बल। ठीक है, कोई वस्तु अगर घूम रही है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्री बल, लेकिन केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्री बल, एक जो कि एक छद्म फोर्स होता है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा वाला। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन होगा कर्नाटक राज्य में विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा, इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जैन धर्म के संस्थापक का नाम था ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली। ठीक है, ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली और बाहुबली की जो मूर्ति है उसका नाम दिया गया है गोमतेश्वर की प्रतिमा, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में। सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला। 18 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए, पिछले वाले सेट में नालंदा वाला आया था, आपकी वाले सेट में आपसे क्या पूछ लिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा और विक्रमशिला दोनों कहाँ हैं, बिहार में ही है। ठीक है, याद रहेगा आपको, नालंदा और विक्रमशिला जो हैं दोनों आपके बिहार राज्य में हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। अमरावती वास्तुकला, अमरावती कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में आपका एक वंश आया था जिसका नाम था आंध्र सातवाहन। तो इन्होंने सबसे पहले संरक्षण प्रदान किया था अमरावती वास्तुकला का। इस तरह आप याद रखिएगा, आंध्र सातवाहन राजवंश कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपका अमरावती आता है। तो सही ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। बताइए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए अभी भी आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमारी बने हुए हैं। अगर बात करेंगे नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ हैं अमिताभ कांत। याद रहेगा आपका, सीईओ हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष अभी भी आपके राजीव कुमारी हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे, इन 4 ऑप्शन में जो चूज करके यहाँ पर आपको भरना है, वे लिखित दस्तावेज हैं जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकते हैं। थोड़ा से कठिन क्वेश्चन है, फिर भी पहली बार आप देख रहे होंगे इसे, अगर आप दूसरी बार इसे कहीं एग्जाम में देखेंगे तो आप अवश्य सही करके आएंगे। सही ऑप्शन होगा अर्ध ऋण। अर्ध ऋण वो लिखित दस्तावेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, दूसरा वाला ऑप्शन भरना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, केनिया की मुद्रा का नाम आप लोग बताइए। बहुत कम बार केनिया की मुद्रा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, फिर भी आपको याद करके तो चलना ही पड़ेगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, केनियाई शिलिंग।
केनियाई शिलिंग जो है ये केनिया की मुद्रा का नाम है, जो कि अफ्रीका का एक देश है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही ऑप्शन होगा असम राज्य ने। असम राज्य से बिलोंग करती है, तो असम ने अपने राज्य का खेलों का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हिमा दास को बनाया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? संसद के निर्वाचन क्षेत्र जहां पर चुनाव के लिए लोग जाते हैं, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं दिल्ली की? तो उतने ही निर्वाचन क्षेत्र हैं दिल्ली में। सही ऑप्शन है लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में। तो 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं दिल्ली में, याद रखिएगा। 7 सीटें हैं लोकसभा की, 3 सीटें हैं राज्यसभा की और 70 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? तो ये कठिन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोग के लिए। सबसे अधिक की बात किया है तो सबसे अधिक कहां पर है? यूपी में लगभग 20 करोड़ जो जनसंख्या है वो 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी की है। सबसे कम जनगणना की बात करेंगे, सबसे कम किस राज्य की है? तो सिक्किम में है सबसे कम जनसंख्या। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? दीवाल, जैमी, फ्लाइंग मैन या फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस? बताइए, शोएब अख्तर किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और एक तेज बॉलर थे। तो तेज बॉलर थे, इस हिसाब से उनका नाम जो था वो रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम रखा गया था। देखिए अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हैं तो क्रिकेट से संबंधित जो क्वेश्चन आया करें उन्हें ध्यान से देखा करिए। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं उन्हें इसे याद करना पड़ेगा। दीवाल जो है ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता था। जैमी भी जो है वो राहुल द्रविड़ को कहा जाता था। फ्लाइंग मैन या फिर फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह को कहा जाता था। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता था, उनके तेज गेंद फेंकने के कारण। 27 नंबर क्वेश्चन है, गौरव बिधुरी किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, काफी नया नाम आपके सामने आया है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? मुक्केबाजी। गौरव बिधुरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। 2017 के जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो भी खिलाड़ी थोड़ा से आगे उभर कर आएगा उसे आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए आपको नया लग रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बताइए, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक? सही ऑप्शन होगा केरल। केरल में है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है? बताइए, क्यूबा की राजधानी क्या है? क्योटो, ब्राजील वे, हवाना या फिर कायरो? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प का तरल या फिर जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक अपक्रिया है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, अवक्षेपण या फिर वाष्पन? देखिए अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप पानी गर्म कर रहे हो और ऊपर कोई प्लेट रख दीजिए, ऊपर अगर आप प्लेट रख देंगे तो पानी गर्म होकर के ऊपर जाएगा वाष्प रूप में और फिर से पानी की बूंदों के रूप में चेंज होकर के वो नीचे गिरने लगता है। तो वाष्प जो था वो तरल में चेंज हो गया, तो इसे कहेंगे आप संघनन। ठीक है, अगर कोई ठोस को गर्म करिए और डायरेक्ट वो गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। और अवक्षेपण जो होता है इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो नीचे जम जाता है उसे कहते हैं अवक्षेपण। और वाष्पन जो होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की अपक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा संघनन, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? मैंने ढेर सारे आपको साइंस के वीडियो कराए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी साइंस पूछी गई है, आरआरबी जे में पूछी गई साइंस, लगभग मैंने आपको 30 से 35 वीडियो जो हैं वो साइंस स्पेशल के कराए हुए हैं। अगर आपने जा करके नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में देख लीजिएगा, आप रेलवे की सारी साइंस को लगा लेंगे। देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक पूछा है जो कितना होता है? 4 होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी वाला।
एक बार आप लोग पीरियडिक टेबल में देख लीजिए कि बेरिलियम कहाँ पर रखा गया है। तो ये देखिए आपकी पीरियडिक टेबल है, तो बेरिलियम कहाँ पर रखा गया है, ये सेकेंड वाले वर्ग में रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं बेरिलियम जो है उसका नंबर है 4, परमाणु क्रमांक है 4, जिसे यहाँ पर पहले स्थान पर रखा गया है दूसरे वर्ग के। आपके एग्जाम में बेरियम भी पूछ सकता था। बेरियम BA से डिनोट करते हैं बेरियम को, और BE से डिनोट करते हैं बेरिलियम को। अंतर समझिएगा आप लोग, ठीक है। बेरिलियम पूछेगा तो 4 सही कीजिएगा, और बेरियम पूछे तो परमाणु क्रमांक होता है 56। और आपके एग्जाम में बोरान भी पूछ सकता था, बोरान को B से लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, ठीक है। एक बार आपने देख लिया, आप एग्जाम तक इसे नहीं भूलेंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी। जो संविधान सभा के मंत्रियों का दल था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सही ऑप्शन होगा सी वाला। 33 नंबर क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की घोषणा कब की गई। सही ऑप्शन होगा 1858। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों के हाथ से सत्ता जाते जाते बची थी, और उस समय अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में शासन करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटा करके रानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को अपने अंडर में ले लिया। जस्ट एक साल बाद 1857 की क्रांति हुई तो 1858 में ले लिया। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया। ठीक है, तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें भारतीय शासन को अंडर में लेने की बात की गई है, तो सही ऑप्शन होगा 1858। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी आपसे पूछा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा गांधीनगर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया। सही ऑप्शन होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो था, इसमें मद्रास और बॉम्बे की जो विधायी शक्तियां थी उनको अलग अलग कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद काफी परिवर्तन किया किसने, अंग्रेजों ने, भारत में शासन करने के लिए, इसलिए मद्रास और बॉम्बे में अलग अलग शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है अनिल कुंबले। याद रखिएगा अनिल कुंबले। अगर बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो मुरलीधरन ने लिए हैं 800 विकेट। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा 800 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन ने। दूसरे नंबर में आता है शेन का नाम, 708 विकेट लिए हैं शेन ने। तीसरे नंबर में आता है अनिल कुंबले, 619 विकेट लिए हैं अनिल कुंबले ने। इसके बाद आता है मैगरा का नाम, जिन्होंने 563 विकेट लिए हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है अनिल कुंबले, भारत की ओर से। 37 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के देश से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। नया क्वेश्चन नहीं है, काफी पुराना क्वेश्चन है, आराम से ही कर सकते हैं आप। जनसंख्या के देश से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, चीन है। चीन की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर में आता है भारत। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, अगर आपने प्रकाश पढ़ा होगा तो TIR जरूर पढ़ा होगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा बी वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में TIR। सही ऑप्शन होगा बी वाला। 39 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड्स स्टेडियम किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रिया। लॉर्ड्स जो स्टेडियम है वो किसका स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, और किस देश में है, इंग्लैंड में है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते होंगे तो आप 2 से 3 क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकते हैं। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है,
लॉर्ड्स जो है, लॉर्ड्स में मैच खेला जाता है, जो कि कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और समझिएगा ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन भरिए किसमें पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए, स्वपोषी में, वायवीय पोषण में, अवायवीय पोषण में या फिर परपोषी में पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों का संग्रह करके कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, स्वपोषी। जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? कौन चुनता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, भी कौन बनाता है? सही ऑप्शन होगा भारत का राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका चुनाव किया जाता है, जिसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। याद रखिएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल, या फिर 65 साल, जो भी पहले आ जाएगा उसे किया जाएगा। 65 साल की उम्र आ जाएगी तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अगर 65 साल की उम्र नहीं है तो उसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार, कभी भी नहीं, 2 बार या फिर केवल 1 बार? कुछ लोग देखिए इसमें सही कर देते हैं कभी नहीं, जबकि मैंने आपसे पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल और आप वित्तीय आपातकाल बता रहे होंगे। वित्तीय आपातकाल जो है वो अभी तक नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लगा है। पहली बार लगा था 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, जब भारत और चाइना के साथ में युद्ध हुआ था। ठीक है, पहली बार लगा। दूसरी बार 1971 में लगा, जब पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर के। कुछ लोग ये समझते होंगे 1965 में क्यों नहीं लगा। देखिए 1962 वाला जो प्रभावी था वो 1900 जाकर के कब खत्म किया गया? 68 में खत्म किया गया था। तो 1965 में लड़ाई हो चुकी भारत और पाकिस्तान के मध्य में, तो पहला वाला ही प्रभावी था। दूसरा वाला लगा 1971 में। ठीक है, तीसरा वाला लगा था 1975 में, और 1971 वाला जो लगा, 1971 और 1962 वाला जो लगा था वो बाह्य आक्रमण के कारण लगा था, और 1975 वाला जो लगा वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो 1971 और 1975 वाला दोनों को हटाए गए 1977 में। ठीक है, याद रखिएगा 3 बार लगा, 1962 में, 1971 में, 1975 में। ये गलती मत कीजिएगा, 1965 को गिनने की गलती मत कीजिएगा। और 1999 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें भी नहीं लगा था। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण फ्रेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण फ्रेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही ऑप्शन कौन सा होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं है। तो उच्च न्यायालय कहाँ का उच्च न्यायालय वहाँ पर कार्य करता है? सही ऑप्शन होगा मद्रास उच्च न्यायालय। जो तमिलनाडु है ना, तो उसी के पास पुडुचेरी पड़ता है। तो पुडुचेरी का जो न्यायालय होगा वो मद्रास उच्च न्यायालय उसे हैंडल करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि अंडमान निकोबार में उच्च न्यायालय है नहीं। तो अगर वहाँ पर कोई मामला होता है तो उसे कौन से राज्य का उच्च न्यायालय अंडर लेता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, महरौली का लौह स्तंभ जो है वो किस शहर में स्थित है? ऐहोल, कलिंग, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? देखिए महरौली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त साम्राज्य के बारे में बताता है, और ये कुतुब मीनार के जस्ट सामने रखा गया है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो दिल्ली में महरौली का लौह स्तंभ है। और लौह स्तंभ जो है लोहे का एक स्तंभ है जिसमें 98% लोहा है। इतना परसेंट लोहा होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लग रही है, और वैज्ञानिक इसमें ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि लौह स्तंभ जो है ये कितने लोहे को मिला करके बना है। इसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं नजर आता है, और इसमें जंग अभी तक नहीं लगी है।
ठीक है, तो एक आश्चर्य बना हुआ है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन जो है दिल्ली सही ऑप्शन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनाज फसल नहीं है? सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं इसे। सही ऑप्शन होगा अनाज नहीं है, गेहूं भी आप खाते हैं, बाजरा मक्का सब उगाया जाता है। शीशम जो है ये लकड़ी काम करती है, कोई फसल नहीं है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, तनाव स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? बताइए, तनाव या फिर स्ट्रेस ज्ञात करने का फार्मूला कौन सा है? इसे हम लोग टेंशन भी कहते हैं। वैसे देखिए इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। टेंशन टी बराबर होता है एफ बाई एल, जो लोग जानते होंगे टेंशन बराबर होता है एफ बाई एल। एकांक लंबाई में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं हम लोग तनाव कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी इस ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा। बल अपान लंबाई जो है इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था, इसने सही ऑप्शन किया है एफ बाई ए सही ऑप्शन किया है। एफ बाई ए क्या होता है? ये होता है दाब का फार्मूला होता है। दाब का फार्मूला आपसे नहीं पूछा है, आपसे तनाव का फार्मूला पूछा है। तनाव का फार्मूला होता है एफ बाई एल, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इसमें थोड़ी गलती की गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? बताइए, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? सही ऑप्शन होगा अलाई। अलाई से कुछ नाम याद आ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा और अलाई दरवाजा नामक जो कार्य किए थे ये अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। 49 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अप्रॉक्स में भी आप जानते होंगे तो इसे आप सही कर देंगे। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसे मैंने आपको याद कराया था कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर आपको याद करनी है तो 6 गुणे 10 की पावर 6 मीटर अगर आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में सही करके आएंगे। मैंने आपको पृथ्वी का वेट भी बताया था कि पृथ्वी कितनी भारी है। पृथ्वी जो भारी है वो 6 गुणे 10 की पावर 24 केजी वेट क्या है पृथ्वी का? 6 गुणे 10 की पावर 24 केजी जो वेट है वो पृथ्वी का है और त्रिज्या है 6 गुणे 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का देखिए हमारे 50 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? फिनॉल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन इसका पहला वाला C6H5OH। आपके ऑप्शन में इस प्रकार से देख सकता था संरचना बना करके, तो बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे तो ये फिनाल का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा पहला। तो ये हमारे 50 महत्वपूर्ण जीके के पिछले साल के RPPSI के पूछे गए क्वेश्चन थे और ये सेट काफ़ी इजी था। आप आसानी से इसमें 35 प्रश्न सही कर सकते थे। पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए। जितने भी दिए हों, 30 से कम दिए हों या फिर 35 से ज़्यादा दिए हों, उसे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक मैंने आपसे वीडियो के बीच में पूछा था कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका उच्च न्यायालय किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, बता सकते हैं आप लोग। और नीति आयोग जब बना था तो उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का नाम आपको बताना है। अभी इस समय राजीव कुमार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रथम उपाध्यक्ष का नाम। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आशा करते हैं आप बता ले जाएंगे। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लगातार इसे कंटिन्यू रखने के लिए कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्कोर बताइएगा अपना, किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका भेज देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर से ले लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर वनडे एग्जाम क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको PDF ये आज शाम तक या फिर कल तक PDF इसकी मिल जाएगी। इसमें आंसर आपके लगे होंगे, उसे आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले रेलवे, NTPC, ग्रुप D और SSC के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग इन सही प्रश्नों को तैयार हो कर लीजिएगा। चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।